कि जहां तक भारत की भू है, जहां तक भारत की धरती है, वहीं तक हम इसे माता के रूप में वर्तमान में स्वीकार कर रहे हैं। और हमारी माता भी खंडित होकर के इधर उधर चली गई तो वो हमसे त्याज्य हो गई हैं। हम उनमें अपनी मातृत्व भावना रखना बंद कर दिए हैं, नहीं रख रहे हैं। कोई नेता भारत का बोला है आज तक विश्व की जय, परंतु सनातन धर्म रोज घोषणा करता है विश्व का कल्याण हो, नित्य घोषणा करता है ना। किसी की क्षमता नहीं है, लौकिक व्यक्ति की क्षमता नहीं है, यह पुराणों का प्रामाण्य है। पुराणों के बल पर हम घोषणा करते हैं विश्व का कल्याण हो, आप भारत माता की जय बोल करके रह जाते हैं। परंतु अब एक विचार चिंतन करें, हमने यह तो निश्चय देख लिया ना कि भारत माता शब्द की सिद्धि कैसे होगी। जहां तक भारत की, वर्तमान भारत की सीमा में जितनी पृथ्वी है, हम उस पृथ्वी को ही भारत माता बोलते हैं ना। और हमारे सभी सात्विक जब प्रातः काल सोकर उठते हैं तो पृथ्वी माता को प्रणाम करते हैं ना। आज के नेता कहते हैं हम धर्मनिरपेक्ष हैं, संविधान कहता है धर्मनिरपेक्ष है, परंतु तुम भारत को माता मान रहे हो। तुमसे एक प्रश्न किया जाता है कि तुम्हारा पिता कौन है, कि भारत माता कहने वालों के पास में कोई उत्तर है क्या? वो उत्तर देगा, जब उत्तर देगा तो उसे धर्मनिरपेक्षता की गंदगी से बाहर निकलना पड़ेगा, इसके बिना उत्तर नहीं दे सकता है। और हम जब भारत माता की जय बोलते हैं, पृथ्वी माता की जय बोलते हैं, तो हमारे पिता भी हमारे साथ होते हैं। और तुम जिस भारत माता की जय बोलते हो, वह भारत माता तुम्हारे जैसे कुपुत्रों को जन्म तो दे दिया है, परंतु पितृविहीन माता है। तुम्हारे पास तुम्हारे पिता का अस्तित्व नहीं है। और हम भारत माता की जय बोलते हैं, पृथ्वी माता की जय बोलते हैं, तो हमारे पास में हमारे पिता का भी अस्तित्व है। कैसे अस्तित्व है? हम जब सुबह उठते हैं तो पृथ्वी माता को प्रणाम करते हैं, क्या बोलकर? समुद्र वसने देवी, हे भगवती पृथ्वी, समुद्र ही तुम्हारे वस्त्र हैं, समुद्र ही तुम्हारे आच्छादन है। पर्वत स्तन मंडली, और ये जो बड़े बड़े पर्वत हैं ये ही तुम्हारे स्तन मंडल हैं, वक्षस्थल हैं। इन्हीं पर्वतों से तुम दूध टपकाती हो, तुम जल टपकाती हो, और पूरे भारत ही नहीं अखंड भूमंडल के प्राणियों का संपोषण करती हो। ये उत्तराखंड से जो गंगा, जमुना, सरस्वती आदि आदि कितनी छोटी बड़ी नदियां प्रवाहित हो रही हैं, ये भारत सहित अन्यान्यों को भी पवित्र कर रही है या नहीं कर रही है? सबका पोषण कर रही है ना। तो पर्वत ही हमारी माता का स्तन मंडल है। जिन स्तन मंडलों से वे दुग्ध प्रवाहित करती हैं, वे क्षीर प्रवाहित करती हैं। क्षीर गंगा है ना आपके बगल में, और उससे जल प्रवाहित करते हैं। वह जल भी आज के क्षीर से कई करोड़ गुना लाभदायक है। हमारे कल नेताजी बोल रहे थे कि यहाँ का जल जो है वो सब औषधि मिश्रित जल है। तो यह जल तो यहाँ से लेकर बंगाल की खाड़ी तक जाता है ना, बहुत दूर तक जाता है ना। तो हमारी माता के वस्त्र समुद्र हैं, समुद्र वसने देवी, पर्वत स्तन मंडले, और पर्वत जो है यही हमारी माता का स्तन मंडल है, वक्षस्थल है, पयोधर है। इसमें पय माने जल भी, पय माने दूध भी, दोनों धारण करती हैं। और उसके बाद चर और अचर सबको पालती पोसती हैं हमारी माता हैं। अब तुम जो है हमारी माता के वक्षस्थल को भी काट रहे हो। तुम भी उसे भारत माता बोलते हो, लेकिन तुम बेईमान हो। तुम उसका खंड विखंड कर रहे हो। तुमने पर्वतों के पंख काट डाले, तुमने कई पर्वतों को काट दिया है, कहीं सुरंग बना दिया है, कहीं सड़क बना दिया है, कहीं कुछ कर दिया है। तुम समझते हो जो हम तीर्थ यात्रा के लिए किसी को सुख पहुंचा, नहीं। तुमने यह क्यों नहीं समझने का प्रयास किया कि तुम्हारी शोधा के कारण सारे के सारे तीर्थ पिकनिक पॉइंट्स बन चुके हैं। और केदारनाथ जैसे तीर्थों में भी शराब की बोतलें मिलती हैं। वहां के म्यूनिसिपैलिटी वाले भी ना भर भर ट्रक कर वहां शराब की बोतल निकालते हैं, सफाई करते हैं, जिसका दंड तुम्हें भोगना पड़ता है। तुम्हें हमारे धर्म के ऊपर, हमारी पृथ्वी माता के ऊपर
हमारी पृथ्वी माता के स्तन का खंडन करने पर तुम्हें दुख नहीं होता है, उसका परिणाम होता है कि लोग कितना खंडन करोगे, एक ही बार में वो इतना प्रस्रवण कर देती हैं कि बच्चा पिएगा क्या, बच्चा डूब करके मर जाता है। कल परसों उत्तराखंड की हालत कैसी हो गई, हिमाचल प्रदेश की हालत कैसी हो गई, और आप इसे बाय चांस बोल लोगे। आज का विज्ञान बाय चांस बोल लेगा। विज्ञान का बहुत बड़ा विकास हुआ है, परंतु तुम रोकते क्यों नहीं हो? बहुत बड़े विनाश को तुम रोकने में क्यों नहीं सक्षम होते हो? तुम अवश्य सक्षम होते। विज्ञान ने बहुत बड़ा काम करके दिखाया, बहुत बड़ा काम किया है, लेकिन वह सब तरह की आपदाओं को रोकने में इसलिए सक्षम नहीं होता है कि उसे इस विज्ञान पर विश्वास नहीं है, उसे हमारी माता पर विश्वास नहीं है, हमारी शास्त्र परंपरा पर विश्वास नहीं है, हमारी वेद परंपरा पर विश्वास नहीं है। इसलिए वह सब उपयोग, सब प्रयोग कर नहीं सकता है। उसे विश्वास यदि हो जाता है कि हम अपनी यज्ञशाला, हमारी जो यज्ञशाला है विश्व का कल्याण करने वाली प्रयोगशाला है, हम अपनी यज्ञशाला में बैठ करके वहां से संकल्प लेते हैं, विश्व कल्याणार्थम श्रीमद् देवी भागवत पारायण महं करिष्ये। अब सब संकल्प दिलवाए नभी, विश्व कल्याणार्थम। इस कितना महाबड़ा विज्ञान है, कितना महाविज्ञान है, कितना बड़ा विज्ञान है जो हम एक कक्ष में बैठ करके, जो विश्व कल्याण की प्रयोगशाला है, महाविज्ञानशाला है, हम वहां बैठकर संकल्प लेते हैं विश्व कल्याणार्थम। प्रहलाद जी ने कहा है ना भगवान से, स्वस्तिस्तु विश्वस्य, विश्व का कल्याण हो। हमारी प्रयोगशाला में हम कहीं पर बैठ करके और विश्व का कल्याण कर सकते हैं। हम एक दिन समझाएंगे, हमारे यहाँ ऐसी विधा उपलब्ध है कि ये जो महापदाएं आती रहती हैं, प्रकृति का कोप होता रहता है, वह कोप शांत होगा यदि शास्त्र का आश्रय लिया जाए। तो शास्त्र ने उस कोप को शांत करने का उपाय बताया है। तुम्हारे पास में कोई उपाय नहीं है, शास्त्र से अलग हट करके तुम धर्मनिरपेक्ष चिंतन करोगे तो विज्ञान के पास में पंगु बनने के अलावा कोई उपाय नहीं है। परंतु प्रकृति इतनी ठोस है, इतनी मजबूत है, वो जब तुम्हें खाना चाहेगी तो कोरोना के रूप में आकर के पूरे विश्व का हाथ पैर बांध देगी, महामारी का स्वरूप धारण करके। दुर्गा सप्तशती का पाठ आप लोग करते हैं ना, महामारी छुदा, 2 बार तो 12वें अध्याय में महामारी की चर्चा है। महाकाली महामारी, महाकाली ही महामारी का रूप धारण करती है। मारी भी अलग से है, मारी गण भैरव बेताल, और उसके बाद में जो रहस्यम है वहां भी 2 बार महामारी की चर्चा है। तो तुम समझते हो जो हमने प्रकृति का विखंडन किया और प्रकृति ने हमारा कुछ नहीं बिगाड़ा, तो प्रकृति तुमसे बहुत बली है। तुम प्रकृति के साथ में छेड़छाड़ करोगे तो प्रकृति तो 1 मिनट में अपना काम कर लेती है। कुछ नहीं तुम्हारा चला, झाल बजाने से देश का कोई लाभ नहीं हुआ। प्रकृति ने जब चाहा, उनका जब पेट भर गया, भक्षण करते करते अपनी बलि लेते लेते, तब वह शांत हो गई। तुम्हारा इंजेक्शन नपुंसक तो बना दिया आने वाली पीढ़ी को, परंतु उसे कोरोना दूर नहीं हुआ। कोरोना तो दूर, जब भगवती कोरोना महामारी ने चाहा तभी दूर हुआ, कुछ नहीं चला किसी का। यहाँ भी इतने बड़े बड़े उपद्रव हो जाते हैं। तुमने जल तत्व के साथ में जो है मजाक बना दिया है, तुमने जल तत्व का सम्मान नहीं दिया। हम गंगा को गंगा माता मानते हैं, तुमने गंगा को एक नदी मान करके इसका खंड विखंड कर दिया है, जहाँ था बांध दिया है। बांधने से गंगा रुकने वाली है? तुम कुछ काल के लिए रोक दिए हो, कभी इसको खोल दोगे तो लाखों का विनाश कर देगी, तुरंत में विनाश कर देगी। तुम गंगा के प्रवाह को रोक रहे हो, तुम वायु के प्रवाह को रोक रहे हो, तुम अग्नि के प्रवाह को रोक रहे हो। तुम शुद्ध देशी गोवंश के घी से हैं ओम अग्ने स्वाहा, अग्नि को तृप्त नहीं करते हो, तो वह अग्निदेव तृप्त होना जानता है। तुम कुछ नहीं बिगाड़ लोगे, कोई माई का लाल उसको नहीं संभाल सकता है। जब वो अग्निदेव प्रकुपित हो जाए, एक हवाई जहाज में विस्फोट करवा देंगे, 300 जान खा लेंगे 10 मिनट में, कोई समय नहीं लगेगा। अब वैज्ञानिक कहेगा पहचान हो गया है, नेता कहेगा दो 1-1 लाख रुपए दे दो सबको। ये क्या होता है? यह अस्थायी रूप से कैसे बंद हो, जब हमारे वेद विज्ञान में इसका साधन है, हमारे पुराण विज्ञान में इसका साधन है, इसका उपाय बताया गया है।
प्रकृति की उपासना बताई गई है। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियताः प्रणताः स्मताम्। जब नमः प्रकृति की उपासना का हमारे यहाँ विधान है। हम अग्नि की उपासना कर सकते हैं, हम देवता की उपासना किसी की भी कर सकते हैं, हम जो है जल की उपासना कर सकते हैं, हम समुद्र की उपासना कर सकते हैं। आप बताओ तो, जब ये छोटे मोटे प्रकृति के प्रकोप सामने में आ जाते हैं, तुम्हारा कुछ नहीं चलता है। प्रकृति का जो मन होता है केवल उतना ही होता है। यदि तुम्हारा कुछ चलता तो धराली विनष्ट हो जाती क्या? यदि तुम अपने आप को होशियार समझते हो और विकसित समझते हो तो निश्चित रूप से धराली को विनष्ट करने में तुम्हारा हाथ माना जा सकता है ना। लेकिन तुम कहीं के नहीं हो और तुम इसको मानो कि किस प्रकार से जल तत्व को प्रसन्न, जल देवता को प्रसन्न किया जाए, वह उपाय हमारे यज्ञ विज्ञान में है। किस प्रकार से अग्नि देवता को अनुकूल बनाया जाए, वह यज्ञ विज्ञान में है, हमारी प्रयोगशाला में है ना। लेकिन तुम इसे मानते नहीं हो, और नहीं मानते हो तो उसका परिणाम भोगना पड़ता है। तुम बोल देते हो बाय चांस ये गड़बड़ी थी, वो गड़बड़ी थी। क्यों गड़बड़ी थी? उसका तो सारा का सारा चेकअप हो गया था। गड़बड़ी क्यों थी? उस गड़बड़ी का चेकअप करने के लिए तुम तो प्रत्येक महीना अरबों रुपये का वेतन ले रहे हो। क्यों गड़बड़ी रह गई थी? तो गड़बड़ी इसलिए रह गई थी कि तुमने हमारे शास्त्रों का सम्मान नहीं किया, हमारे अग्नि तत्व, जल तत्व, वायु तत्व आदि का तुमने सम्मान नहीं किया, क्योंकि तुम धर्मनिरपेक्ष हो। तुमने इनका सम्मान नहीं किया, उसका परिणाम हुआ कि उस गड़बड़ी पर तेरी नजर नहीं गई। नहीं तो उस गड़बड़ी पर तुम्हारी दृष्टि जाती और तुम उस गड़बड़ी को दूर कर सकते थे। हम आगे भी व्याख्यान देंगे। तो हम जो अपनी माता मानते हैं, भारत माता, पृथ्वी माता को, तो हम प्रणाम करते हैं समुद्र वसने देवी पर्वतस्तन मंडले, और वहां हमारे पिता का भी अस्तित्व सिद्ध होता है। विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम। हे भगवती भूदेवी, भगवती भूदेवी, आप साक्षात विष्णु की स्वामिनी हैं। विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पाद स्पर्शं क्षमस्व में, तुम मेरे पैर के स्पर्श को क्षमा करो। तुम माँ हो, जगन माता हो, मैं अब तुम्हारे में पैर सटा रहा हूं, दिन भर का कारोबार करूंगा, हे माँ मुझे क्षमा कर देना। तो मैं जिस भारत की भूमि को प्रणाम करता हूं, उसमें उसका अस्तित्व स्वीकार करता हूं कि ये पति विहीना नहीं है, इनके पति भगवान विष्णु हैं। भगवान श्रीमन नारायण की दो पत्नियां हैं, भूदेवी और लक्ष्मी, श्रीदेवी और भूदेवी। तो यह भूदेवी है, उन्हीं भूदेवी को तुम भारत माता बोलते हो, परंतु तुम धर्मनिरपेक्ष हो। एक बार बेईमानी के लिए तो मैं ईश्वर की शपथ लेता हूँ। जो ईश्वर वहां पर तुम्हारी शपथ के समय सामने आते हैं, वही ईश्वर तुम्हारी भारत माता के पति हैं। परंतु दुर्भाग्य से तुम एक बार जीवन में ईश्वर का स्मरण तो कर लेते हो औपचारिकता के लिए, अब बाद में तुम धर्मनिरपेक्ष यानी ईश्वर निरपेक्ष बन जाते हो। तुम दैत्य सापेक्ष बन जाते हो, असुर सापेक्ष बन जाते हो। तो ये तुम्हारी भारत माता किसी काम की नहीं है। तुम इससे भारत माता की रक्षा नहीं कर पाओगे। हैं, बढ़िया रोड बना दो, बढ़िया भवन बना दो, बढ़िया वायुयान दे दो, कुछ भी दे दो, कैसे भी दे दो, सब कुछ दे दो, परंतु इससे महाजंत्रैश्च जंत्रैश्च, श्री मनुस्मृति में आया हुआ है ना, महाजंत्र प्रवर्तनम, इससे तुम विनाश को ही निमंत्रण दे रहे हो, विकास संभव नहीं है। देखने में विकास जैसा लगता है। इसलिए भारतवर्ष में धर्म की स्थापना होनी चाहिए, और धर्म की स्थापना राजतंत्र में होगी। धर्म की पत्नी का नाम है नीति, और नीति के पति का नाम है धर्म। धर्म से विहीन जो नीति है वह विधवा कहलाती है, पति विहीना कहलाती है। और जो धर्म नीति से विहीन है, उस धर्म को विधुर कहा जाता है। दोनों का संयोग अच्छा है क्या? इसलिए धर्म नीति दोनों का समन्वय होना चाहिए, और धर्म नीति का समन्वय तभी होगा जब इस भारतवर्ष में कोई क्षत्रिय संकल्प ले, जो अब हम राम को अपने घर में प्रकट करेंगे, अपने घर में कृष्ण को प्रकट करेंगे। जब कोई क्षत्रिय, सत्व गुण संपन्न क्षत्रिय ऐसा संकल्प लेगा
कि मुझे राजतंत्र की स्थापना के लिए राम को प्रकट करना है। मैं बीच में 1 मिनट का कथानक बोलता हूं। आप लोगों ने उड़िया बाबा का नाम सुना होगा। वृंदावन के बड़े ही उच्च कोटि के महापुरुष थे, उड़ीसा के थे, वृंदावन में रहते थे। और उड़िया बाबा को चलता फिरता ब्रह्म कहा जाता था। एक अद्भुत वैसे ही थे, ब्रह्म स्वरूप ही थे। उड़िया बाबा के भक्तों ने उनसे पूछा एक बार, बड़ा ध्यान देकर सुनिए आप। उड़िया बाबा के भक्तों ने पूछा कि हे भगवान, शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। कि जब जब धर्म की ग्लानि होगी और अधर्म का अभ्युत्थान होगा, भगवान कहते हैं मैं उस समय स्वयं ही प्रकट होगा और धर्म की रक्षा करूंगा और अधर्म को ग्लानि में पहुंचाऊंगा। जब जब हो धर्म के हानि, है ना, माँ नहीं मातु पिता नहीं देवा, साधुन सन करवा वही सेवा, जिनके यह आचरण भवानी ते जानाओ निशिचर सब प्राणी। जब जब होई धर्म के हानि, पारही असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु अधम मनुष्य शरीरा, हरि कृपा निधि सज्जन पीरा। मैं बड़ी बारीकी की बात बता रहा हूं। उड़िया बाबा से पूछा कि हे भगवान, भगवान के अवतार लेने की जितनी शर्तें हैं, जितनी सामग्रियां होनी चाहिए, वे तो सारी सामग्रियां उपलब्ध है। आज जो है माँ पिता का सम्मान नहीं दिया जा रहा है। माँ पिता को आज के बच्चों से डर के जीना पड़ रहा है। बच्चा यदि थोड़ा है 15-17 वर्ष का हो गया है तो डर के जीना, छोटे बच्चों से भी डर के जीना पड़ रहा है। और कोई शस्त्र हो अथवा नहीं हो, लेकिन वो माँ को पिता यदि एक बार डांट लगा दे तो माँ को वो कह देता कि हम तो रेल में कट के मर जाएंगे, हम गंगा जी में कूद जाएंगे, हम जान दे देंगे। एक ऐसा शस्त्र अपना लिया है आज के बच्चों ने, जो प्रत्येक पिता को अपवाद छोड़ करके भयभीत रहना पड़ रहा है। अपने जुबा बच्चों से बहुत ही भयभीत रहना पड़ रहा है, उनके बस में रहना पड़ रहा है, मुट्ठी में। तो उन्होंने पूछा कि भगवान, शास्त्रों में जो भगवान के अवतार लेने की सामग्रियां बताई गई हैं, वे सारी सामग्रियां तो उपलब्ध हैं। अधर्म का उत्थान हो ही रहा है, अभ्युत्थान हो ही है, अधर्म बढ़ ही रहा है, धर्म की ग्लानि हो ही रही है, माता पिता को माना नहीं जा रहा है। तो अब भगवान को अवतार लेने में क्या कठिनाई है? उड़िया बाबा कहते हैं, एकदम ध्यान दीजिए। उड़िया बाबा कहते हैं कि नहीं, कोई कठिनाई, सामग्रियां तो सारी उपलब्ध हैं, कुछ बची हुई है और भगवान भी अवतार लेने के लिए व्याकुल है, भगवान अवतार लेना चाहते हैं। तो उन्होंने पूछा जो भगवान कहाँ, तब उनको भगवान को कौन मना करता है, कौन रोक रहे हैं अवतार लेने में? अवतार ले ले कहीं पर। क्या भैया, अवतार लेने में सारी सामग्रियां तो उपलब्ध हैं और भगवान भी भटक रहे हैं, परंतु उन्हें कोई कौशल्या दशरथ मिले तब तो अवतार ले। बात समझ ली आपने? वे तो किन्हीं देवकी को और वसुदेव को ढूंढ रहे हैं, घर घर जाकर के ढूंढ रहे हैं, परंतु उन्हें देवकी वसुदेव नहीं मिल रहे, उन्हें नंद यशोदा नहीं मिल रहे, उन्हें कश्यप अदिति नहीं मिल रहे, उन्हें जो है परशुराम को प्रकट करने वाली कोई रेणुका नहीं मिल रही है, अभी जमदग्नि नहीं मिल पा रहे हैं। तो भगवान अवतार कहाँ लेंगे बताओ? सामग्रियां सारी उपलब्ध है, शर्तें सब सामने में है, परंतु अवतार लें तो कहाँ लें? कोई रेणुका तो चाहिए, कोई जमदग्नि चाहिए, कोई दशरथ कौशल्या चाहिए, कश्यप अदिति चाहिए, नंद यशोदा चाहिए, देवकी वसुदेव चाहिए, तो वो नहीं मिल पा रहे हैं। तो हम तो चाहते हैं कि आप ऐसा संकल्प लें कि आप ही देवकी बने। आप संकल्प लें जो आप नंद बने, यशोदा बने, नंद बने, देवकी बने, वसुदेव बने। आपके घर में कृष्ण का प्राकट्य हो, आपके घर में राम का प्राकट्य हो और देश को व्यवस्थित करने के लिए एक राम जैसा राजा चाहिए। वर्तमान में आवश्यकता है, बहुत आवश्यकता है। धर्म का विप्लव हो रहा है, भारत माता गर्त में चली जा रही है। सनातन धर्म का जो लाखों करोड़ों वर्षों से फहराता झंडा था, आज वह विकृति को प्राप्त कर रहे हैं। तो नारद जी ने भगवान माता महिष मर्दिनी की जय हो, भगवती रेणुका की जय, गंगा माता
की, भगवती जाम्बवती की, भगवान श्री कृष्ण की, अम्बा महायज्ञ की, अम्बा महायज्ञ की, श्री देवकी वसुदेव जी की। हर हर महादेव। आशीर्वादं प्रयुञ्जना द्विजाजत समये हरिः। आशीर्वादम प्रयुंजना, जिस समय ब्राह्मण आशीर्वाद दे रहे थे उनके मुख से शब्द निकला, अपुत्रा पुत्र संतो, जिनके पुत्र समीप नहीं है उनके पुत्र सामने आ जाए। कलंक भी मिट गया, मणि भी प्राप्त हो गई और भगवती जाम्बवती भी प्राप्त हो गई। यह है देवी भागवत का विलक्षण से विलक्षण महात्म्य, जो कृष्ण को प्राप्त कराने वाली कथा है। दुर्गा कृष्णोपलब्ध है, जो दुर्गा भगवान कृष्ण को प्राप्त करा दे। भगवान कृष्ण के महान अवतारी पुरुष है ना, उनके जन्म को भी जो सुरक्षा प्रदान करने की गारंटी ले और सुरक्षा दे दे, वो होती है भगवती महाशक्ति। गोविंद बड़ा प्यारा है, बड़ा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा है। मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है, मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है। मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है, मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है। कृष्ण बड़ा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा, कृष्ण बड़ा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा है। तेरे नैनार रसीले, मोटे मोटे कटीले, तेरे नैनार रसीले, मोटे मोटे कटीले। तेरे नैनार रसीले, मोटे मोटे कटीले, तेरे नैनार रसीले, मोटे मोटे कटीले। दिल को लूट लिया तेरी प्यारी हंसी ने, दिल को लूट लिया तेरी प्यारी हंसी ने। दिल को लूट लिया तेरी प्यारी हंसी ने, दिल को लूट लिया रे प्यारी हंसी ने। प्यारी
मेरे श्याम पिया तेरे बिन तड़प जिया, मेरे श्याम पिया तेरे बिन तड़प जिया। प्रेम तुमसे ही किया तूने क्या जादू किया, प्रेम तुमसे ही किया तूने क्या जादू किया। ओ मेरे श्याम पिया तेरे बिन तड़प जिया, ओ मेरे श्याम पिया तूने क्या जादू किया। प्रेम तुमसे ही किया तूने क्या जादू किया, प्रेम तुमसे ही किया तूने क्या जादू किया। तेरी यादों में दिल के अंदर मेरा सारा है, तेरी यादों में दिल के अंदर मेरा सारा है। एक बार सभी लोग दोनों हाथ उठा करके बोलेंगे प्रेम से, सभी लोग पीछे वाले भी। कृष्ण बड़ा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा है, कृष्ण बड़ा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा है, कृष्ण बड़ा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा है, कृष्ण बड़ा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा है। ये सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है, ये सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है। कृष्ण बड़ा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा, कृष्ण बड़ा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा है, 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 कृष्ण बड़ा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा है। राधे 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 प्रेम से बोलो, जोर से बोलो, राधे राधे जय माता दी, जय माता दी। प्रेम से बोलो जय माता दी, 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 जय माता दी। जोर से बोलो जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। प्रेम से बोलो, प्रेम से बोलो, जोर से बोलो, आवाज लगाई। जय भैया, जय भैया, जय भैया, अरे भगवान भैया, जय राम नबी, जय माता दी, 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 जय माता दी। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। अस्तु दशवीरघुं सर्वगणघुस्त्वस्तये आत्मसने प्रजासने पशुसने लोकसन्यभयसने अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्वन्नं पयोरेतो अस्मासु भक्ता आरत्रिपार्थिवधूम्रजः पितुरप्रायधामभिः विवः सदा गुंसे बृहते व्यतिष्ठस आत्मेकं वर्तते तमः। विभागी बिहारी तेरी आरती गाऊं, मेरे कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं, कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं। आरती गाओ प्यारे तुमको रिझाओ, आरती गाओ प्यारे तुमको रिझाओ। मेरे गाँव की बिहारी तेरी आरती गाओ, गाँव की बिहारी तेरी आरती गाओ। मोर मुकुट प्रभु शीश पे सोहे, मोर मुकुट प्रभु शीश पे सोहे। प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। देख छवि बले हरी में जाऊं, के बिहारी तेरी आरती गाऊं। शरणों से निकली है गंगा प्यारी, शरणों से निकली है गंगा प्यारी। पान करती है दुनिया सारी, पान करती है दुनिया सारी। चरणों में शीश नवाऊं, आगे बिहारी तेरी आरती गाऊं। प्यास दास की दास आप हो, प्यास दास की दास आप हो। सचमुच जीवन प्यारे दास आप हो, सचमुच जीवन प्यारे दास आप हो। मैं बात सदा आगे बिहारी तेरी आरती गाऊं।
त्वमेव सर्वज्योतिंषि आर्तिक्यं प्रतिगृह्यताम् आरातिक्यं समर्पयामि सांगाये सपरिवाराये सायुधाये सशक्तिकाये ग्राम देवता क्षेत्र देवता स्थान देवतादिशयिताये श्री रेणुका देवी शयिताये रेणुका देवी शयिताये भगवती श्री महिषमर्दिन्यै महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती स्वरूपिण्यै त्रिगुणात्मिकायै भगवती श्री दुर्गा देव्यै नमः। ओम हाथ धो लीजिए। पुष्पांजलिर्मया दत्तो गृहाण जगदीश्वरी मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि सपरिकरायै भगवत्यै श्री दुर्गा देव्यै नमः महिषमर्दिन्यै नमः भगवत्यै श्री रेणुकायै नमः। वही परिक्रमा कर लीजिए। पदे पदे जा परिपूजकेभ्यः सद्योश्वमेधारि फलं ददाति तां सर्वपापक्षय हेतुभूतां प्रदक्षिणां ते परितः करोमि। आवाहनं न जानामि विसर्जनं पूजां चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वरी मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरी यद्भोजितं मया देवी परिपूर्णं तदस्तु मे। तपोजन्य क्रियादिषु न्यूनं संपूर्णतां जाति सद्यो वन्दे तमच्युतम्। ओम जगदम्बायै नमः ओम जगदम्बायै नमः ओम जगदम्बायै नमः ओम अच्युताय नमः ओम अच्युताय नमः ओम अच्युताय नमः। ओम हरि ओम तत्सत् ओम शांति शांति शांति। समात्मभ्यां भूमिदृशः सूत्रां तथा लोकान् अकल्पयन्नः ईशते देवास्तानि धर्माणि प्रथमानि महिमानः सचन्ति पूर्वे सात्याः सन्ति देवाः सदा पूर्णे शंकर प्राणवल्लभे। जय यमुना मैया की जय, सरस्वती मैया की जय और आज के जो सनातन धर्म की जय। गंगा तेरो पानी अमृत तेरे पानी माता मुख बाटे आने गंगा सागर सोने। गंगा तेरो पानी अमृत तेरे पानी माता मुख बाटे आने गंगा सागर तो दोस्तों हमने प्रसाद में भोजन पा लिया दोस्तों, और अब जा रहे हैं हम वापस अपने घर मातृ। तो दोस्तों आज था श्रीमद् देवी भागवत का आज दूसरा दिन था, और साथ में आज जो नवरात्रि है माँ की वो भी आज दूसरा दिन था।
और कल रहेगा दोस्तों तीसरा नवरात्रा और श्रीमद् देवी भागवत का भी तीसरा दिन रहेगा कल। तो आज का ये जो ब्लॉग था दोस्तों आपको कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें और हमें दोस्तों ऐसे ही प्यार और सपोर्ट करते रहें। तो अब मिलते हैं कल तीसरे दिन तीसरे नवरात्रि में और साथ ही श्रीमद् देवी भागवत का जो तीसरा दिन है उसको मैं आपको कल दिखाऊंगा दोस्तों। तब तक के लिए आप सभी लोगों को शुभ रात्रि। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।